मेरा नाम सपना है। हम लोग जयपुर के रहने वाले हैं। मैं, मम्मी और पापा, एक छोटा परिवार और खुशहाल परिवार था। लेकिन एक हादसे में मेरी मम्मी की जान चली गई और उस समय मैं सिर्फ 7 साल की थी। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं, तो वो काम को लेकर बाहर आते जाते रहते थे, इसीलिए मेरा ख्याल कौन रखेगा ये सोचकर पापा ने मजबूरी में एक औरत से शादी कर ली। धीरे धीरे मैं और मेरी दूसरी मम्मी एक दूसरे के करीब आ गए। वो अच्छी थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। देखते देखते समय निकल गया और मैं 17 साल की हो गई और साथ ही साथ पापा का बिजनेस भी बढ़ता चला गया, जिस वजह से पापा अक्सर बाहर ही रहते थे, इसीलिए घर पर कोई भी नहीं रहता था। तो उन्होंने मम्मी अकेली ही रहती थी और साथ ही साथ हमारा एक पुराना नौकर मनोज था, जिसे पापा ने हमारे और घर की देखभाल के लिए रखा था। मनोज एक फैमिली की तरह रहता था। पापा को उनके ऊपर बहुत विश्वास था और वो सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़कर जाते थे। मैं बड़ी हो गई थी, इसीलिए मेरे अपने दोस्तों के साथ अपनी दुनिया थी। कॉलेज और दोस्त में मैं बिजी रहती थी, इसीलिए मेरी माँ अकेली रहने लगी। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। मैं कॉलेज ट्रिप के लिए कुछ दिन के लिए बाहर चली गई और फिर जब वापस आई तो पापा भी आए हुए थे। कुछ दिन तो पापा हमारे साथ ही रह रहे थे, फिर काम के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा और वो चल गए। अब मैं अपने रूम में उस रात सो रही थी, मेरी मम्मी अपने रूम में थी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तभी मैंने बहुत अजीब सी आवाज़ सुनी और मैं रूम के बाहर गई तो जो सुना मैं तो सुनकर दंग रह गई। वो आवाज़ मेरी मम्मी के रूम से आ रही थी, जैसे कोई पलंग को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो। तो मैं गेट पर जाके खड़ी हो गई और मैंने गेट हिलाया तो उसकी कील नीचे गिर गई। जब मैंने गेट खोला तो मम्मी को देखती रह गई। मेरी मम्मी एकदम निवस्त्र थी और नौकर मनोज की गोद में थी। मैं ये नज़ारा देख के समझ गई कि दोनों में कुछ हो रहा था। मैं अपनी मम्मी को डांटने लगी और बोली कि मैं पापा को बोल दूंगी। मम्मी कहने लगी कि तुम्हारे पापा तो हमेशा बाहर रहते हैं। मेरे अकेलापन का मनोज ही सहारा बन गया। मेरी नज़र मनोज के ऊपर गई, वो भी बिना कपड़ों के था। वो बोला, अगर तुम इस बात को कहीं बाहर बोलोगी तो तुम्हारे घर की इज्जत जाएगी। मैं मम्मी के खड़ी होकर बातें बोल रही थी कि मनोज उठकर मेरे पास आया और नंगा देखकर मुझे उसे शर्म आ रही थी। उसने कुछ नहीं पहन रखा था, यहाँ तक कि अंडरवियर भी नहीं पहन रखी थी। उसने मुझे पकड़ लिया और मम्मी को बोला कि तेरी बेटी भी जवान हो गई है, तू बोले तो आज इसको भी वो सबका सुकून दे दूँ। इसके संतरे भी बहुत मोटे हैं। मेरी माँ हंसने लगी और बोली, हाँ, इसके साथ भी वो सब कर लो, आज न कल किसी न किसी के साथ तो ये वो सब एंजॉय करेगी ही। मैं उससे छूटने लगी, लेकिन वो मुझे कस के पकड़ लिया था, मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरे हाथ पैर मारने लगी। मैं भागने की कोशिश में थी, लेकिन मेरी मेहनत बेकार थी। मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़े हुए खड़ी थी और मनोज मेरी टांग पकड़ के मेरी लोअर को निकाल दिया। मैं एक झटके में ब्रा पैंटी में आ गई। अब मनोज मेरी टांगों को चूमने लगा था। मम्मी अपनी जांघों के बीच मुझे दबाए हुए थी। अब मनोज ने मेरी पैंटी को भी खींच दिया। मेरे ऊपर जो चढ़ गया था, मेरी ब्रा का हुक खुल दिया और मेरे बदन को चाटने लगा। मैं भी उसके ऐसा करने से मदहोश हो गई थी। अब उन्होंने मुझे पलट दिया। मैं बिल्कुल निवस्त्र हो चुकी थी। मनोज मेरे ऊपर आ गया और मेरे संतरे को दबाने लगा था। वो चूमता हुआ मेरी चिड़िया पर आ गया था। मैं अब छटपटाना बंद कर दी थी। उसने मेरी चिड़िया को सहलाया। उसके साथ ऐसा करने से मैं जोश में आ गई थी। अब वो मेरी मम्मी को बोला कि उसको पकड़ के रखो, अब उसको वो सब का सुकून देने वाला हूँ। मम्मी मुझे कस के पकड़ ली थी। मनोज ने मेरी चिड़िया में अपना नागराज रख के अंदर डाल दिया। दर्द के मारे मेरी मुँह खुली की खुली रह गई। मेरी आंखें बड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी चिड़िया फट जाएगी। मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन मेरी मम्मी ने नौकर से मेरी झील तुड़वाई ही दी थी। अब मनोज और जोर से वो सब करने लगा। मैं अपनी मम्मी को वो सब किए मना कर रही थी, मुझे थप्पड़ लगा देती। इधर मनोज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा 10 मिनट करने के बाद मैं गर्म हो गई और अब मुझे भी मज़ा आने लगा था। उसके कुछ देर बाद मनोज के नागराज का सारा रस मेरी चिड़िया में डाल दिया गया। फिर हम माँ बेटी उस रात मनोज के साथ बारी बारी खूब मज़े किए।
हम तीनों ऐसे ही सो गए थे। उस दिन मेरी मम्मी ने नौकर को मेरे साथ वो सब करने दिया। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।